सर जय हिंद। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। ऑलवेज अ प्लेजर थैंक यू टू बी सर, विथ यू। शुक्रिया सर। सर एक बड़ी अहम खबर आ रही थी जिस पर मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। दरअसल खबर यह है कि चाइना चाहता है कि वो पीपल लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान में, खासकर बलूचिस्तान में तैनात करे, क्योंकि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो चीनी नागरिकों को, वर्कर्स को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है। कई चीनियों की आतंकियों ने हत्या कर दी है, कईयों पर अटैक हुए हैं। उसके बाद ये फैसला चीन ने लिया है। लेकिन दो तीन पॉइंट जो समझना जरूरी है कि क्या वाकई में जनरल मुनीर की आर्मी इस लायक नहीं है कि बाहर से आए लोगों को वो सुरक्षा दे सके। सर एक पॉइंट मुझे लगता है कि इसी से शुरुआत की जाए, फिर आगे कई सवाल हैं जिनका जवाब मैं तलाशना चाहूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। मुझे लगता है ये जो सवाल है ये चीन को भी खाई जा रहा है, पाकिस्तान को भी खाई जा रहा है। सवाल ये है कि जब से चाइना ने पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के जिस प्रकार से 2013 से और तकरीबन मैं कहूंगा कि 60 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने निवेश करने की सोची है। आज तक हो सकता है 30-35 बिलियन डॉलर निवेश किया होगा। उसको लेकर के चीन जो है बहुत ही उत्साहित था, और क्योंकि 150 देशों के साथ वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बाकी जो चीजें थी, तो दिस वाज अ शोकेस प्रोजेक्ट जो चीन को लग रहा था कि पाकिस्तान से मिल करके, और पाकिस्तान को भी उस वक्त लग रहा था कि उसकी जो इकोनॉमी है इतनी खराब है कि हो सकता है कि चीन के निवेश से उनको भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनेंगे, रास्ते बनेंगे, साथ में दुकानें लगेंगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो काफी वो सोच अच्छी थी, पर उस सोच के पीछे जो है एक तरीके से मुझे लगता है जो जहां पे ये करना चाहते थे वो था बलूचिस्तान का प्रॉब्लम। अब बलूचिस्तान जो है वो बाद में पाकिस्तान में आया है, और पाकिस्तान ने इसको अपने देश के अंदर उसको समाने की कोशिश की। तो बलूच जो प्रोविंस है बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस और सबसे कम उसकी आबादी, और वहां पर ग्वादार पोर्ट है। तो ग्वादार पोर्ट जो है उसको लेकर के ये सारी जो कार्रवाई हुई। अब बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं उन्हें लगा कि सब कुछ तो उनके इलाके में हो रहा है, उनके इलाके से रॉ मटेरियल लेकर के जा रहे हैं, उनके इलाके में रास्ते बनाए जा रहे हैं, उनके इलाके में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं, उनके इलाके में ही बिजली का एक बहुत बड़ा हाइडल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। उन्हें क्या मिला है? उन्हें तो इससे उनको नुकसान हो गया, क्योंकि जहां पे वो मछली पकड़ते थे वो मछली पकड़ना छूट गया, जहां पे लोग रहते थे उनके ऊपर सख्ताई आ गई, उनके ऊपर निगरानी रखने लग गए। तो ये सब देखते हुए बलूचियों को लगा कि ये सब जो पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान का ही प्रोविंस है, लेकिन पाकिस्तान में पंजाबियों का एक वर्चस्व होने के नाते और पाकिस्तान की फौज में 95% पंजाबी होने के नाते उनको लगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और उस भेदभाव के मद्देनजर वैसे ही पाकिस्तान की फौज से परेशान बलूची और उनके जो मिसिंग नागरिकों का पता नहीं चल रहा, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसके बारे में आपने जिक्र किया, उन्होंने मोर्चा उठाया कि ये जो चीजें हैं हमें बिल्कुल पसंद नहीं, आप हमें बताइए इसमें हमारे लिए क्या है जो आप सोच रहे हैं। That was the start point. Yeah, राजेश जी। अब एक पॉइंट और, क्योंकि मैं एक अलग एंगल से चीजों को काफी देर से सोच रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आफ्टर वियतनाम वार 1979 के बाद चाइनीज आर्मी के पास कोई वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। चाइनीज आर्मी किसी सीआई ऑपरेशंस का हिस्सा नहीं है। वो पाकिस्तान या ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ कोरिया या रशिया की आर्मी के साथ मिलकर अभ्यास कर रही है, इससे ज्यादा उसकी रीच नहीं है। और रशिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो किस प्रकार से उनका एक्सपीरियंस है वो हम यूक्रेन वॉर में देख ही रहे हैं। तो क्या एक लाइव फायर का अभ्यास करने की भी चाइना की एक कोशिश है? वो ताइवान के खिलाफ जाने से पहले या भारत के खिलाफ, जापान, फिलीपींस के खिलाफ अपनी सेना को भेजने से पहले क्या शी जिनपिंग ये नहीं चाहते कि एक अभ्यास इनको कराया जाए? क्योंकि
एक्सरसाइज करना अलग चीज है, लेकिन जब सामने से फायर आता है तो उसका एक जो एक्सपीरियंस है वो अलग होता है। क्या इस नजरिए से चीजों को ना देखें हम? देखिएगा, पाकिस्तान का मानना था कि जो चीन है उसका एक प्रस्ताव था कि क्योंकि पाकिस्तान हम चीन के नागरिकों को पूरी सुरक्षा देने में नाकामयाब है, इसलिए बिल्कुल। चीन चाहता है कि अब उनके नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के अंदर चीन के जो फौजी हैं उनको तैनात किया जाए, जिससे कि उनके जो नागरिक हैं पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा प्राप्त कर सके। और ये जो तकरीबन 2013 या 2014 से लगा लेगा, आज तक तकरीबन 25 चीनी जो लोग हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या फिर भाषा सिखाने के लिए हैं, या ड्राइवर्स हैं, या सीपीसी में काम करने वाले लोग हैं, या ग्वादार पोर्ट में काम करने वाले लोग हैं, वो मारे जा चुके हैं। और ये टारगेटेड किलिंग्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी कराची में जो हुआ वो भी जी, जी। टारगेटेड किलिंग है, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हर हमेशा इसका अपने ऊपर वो दायित्व लेता है कि हाँ, हमने इनको मारा। तो ये बिल्कुल। कहने के लिए इसने चीन के जब उनके जो प्रधानमंत्री हैं जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं दशकों में, उसके आने से पहले ही एक जबरदस्त हादसा हो जाता है। तो ये सबको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी मीटिंग है, उससे पहले ये बिल्कुल। हादसा हादसा हो जाता है। तो ये सबको देखते हुए लेकिन पाकिस्तान जो है बार बार चीनी जो व्यवस्था और चीन को ये बात कह रहा है कि आप हमारे साथ जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन जी, जी। होते हैं आपके नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उसमें आप भाग ले सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा अंदर प्रदान करेंगे, ये हमें अभी मंजूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एम्बेसी जो चीन की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है, या चीन के काउंसलेट जो पाकिस्तान के अंदर है, उनकी जी। सुरक्षा चीन के ही फौजी देते हैं, पाकिस्तान उसकी सुरक्षा में शामिल नहीं है। और ये जितनी प्रोजेक्ट अभी आए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें 1% जो है वो सिक्योरिटी के लिए दिया जाएगा करके वो उसका प्रावधान है। तो यानी कि अगर बिलियन डॉलर्स इतना जो है, तो उसके सिक्योरिटी 1% सिक्योरिटी में दिया जाएगा। लेकिन जी। इतना सब कुछ होने के बाद और चीन जिस प्रकार से बार बार पाकिस्तान पे प्रेशर डालता है, तो पाकिस्तान ने एक डिवीजन लगा रखी है अपने इनके नागरिकों की सुरक्षा के लिए। उस नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो लगाया है, उसमें बुलेट प्रूफ की गाड़ियां हैं, उसके लिए ओहो! आगे पीछे एस्कॉर्ट्स हैं, उसके लिए पूरे जो रास्ते में जाके वीआईपी के वहां पे जो भी दुकानें हैं या घर हैं, उनमें से सब नागरिकों को हटाया जाता है, सब बंद कर दिया जाता है। तो नागरिक भी परेशान होते हैं। और जो भी चीन जो है जब अपने प्रोजेक्ट बनाता है, तो उसमें अपने ही नागरिक लाता है और अपने ओके। ही नागरिकों से प्रोजेक्ट बनवाता है, लोकल उसका इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि भाषा एक बहुत बड़ी समस्या है। चलो, चीनियों को बिल्कुल। भाषा नहीं समझ में आती, चीनियों का खाना अलग है, पाकिस्तानियों का खाना अलग है, और बातचीत में कुछ नहीं है, लेकिन सिवाय शायद उनके जो रात के जो व्यवहार हैं, वो दोनों में शायद एकजुट होते होंगे। लेकिन जी। जो कार्रवाई है, जहां पे बातचीत के सवाल होता है, जहां से मिलने जुलने का सवाल, वहां पे तो कुछ नहीं है। तो उसको देखते हुए चीनियों ने प्रस्ताव रखा। तो पाकिस्तान का ये मानना है कि आप हमें जो भी है सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस, ये सब दे सकते हैं, हम उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है पाकिस्तान कि अगर जी। आप अपने फौजी लगाते हैं, और जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, चीन ये ऊंट वाला हिसाब है तंबू में कि भाई पहले तो सर रखने के लिए जगह मांगी कि भाई हमें बिल्कुल। तंबू के अंदर सर थोड़े से मौसम खराब है, मैं अंदर, और उसके बाद फिर पूरा ही जो ऊंट है वो तंबू के अंदर और तंबू वाले जो है वो बाहर। तो ये हाल शायद पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि चीन कहीं इस तरह की कार्रवाई कर ना बैठे। और वैसे ही बलूचियों को लेकर के अब दो तरीके से लड़ाई हो रही है पाकिस्तान के जी। अंदर। एक तो उनकी खुद की जो आर्थिक स्थिति है डामाडोल, नंबर एक। नंबर दो, जो पख्तून है वो पाकिस्तानियों के साथ लग रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और जी। पाकिस्तान की फौज है उसको डुरान लाइन के ऊपर लेकर के वो लड़ाई हो रही है। उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो लगातार पाकिस्तानियों के ऊपर हमला कर रही है कि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो हमें मंजूर नहीं है। और ये सबको देखते हुए पाकिस्तान अब कैच 22 सिचुएशन में है कि अगर चीन का प्रस्ताव मानता है, तो फिर चीनी जो फौज है वो पाकिस्तान के अंदर दिखेगी। और ये कहां प्रोजेक्ट है? ये ग्वादार में प्रोजेक्ट है, कराची से ज्यादा दूर नहीं है।
अगर कराची से ज्यादा दूर नहीं है, सीपीसी के जी रास्ते से आएंगे जाएंगे, बाजारों में जाएंगे चीनी नाग, तो पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उनको लगेगा कहीं चीनियों ने पाकिस्तान को कब्जा तो नहीं कर लिया, और उसके बिल्कुल बाद जो घटनाएं घटेंगी वो और परेशान करने वाली होंगी। तो चीनी भी कतराते हैं, पाकिस्तान भी घबराता है। ये सब जो हो रहा है, ऐसे ना हो हम एक अभी तो वैसे भी कहते हैं कि वो जी चीनी का कॉलोनी पिट्ठू बना हुआ है, और जी उसके बाद तो फिर चीन का ही एक हिस्सा बनकर के रह जाएगा, और फिर मुश्किल होगा। चाहे चीनियों को दिक्कत जरूर आती होगी कि चीन में भी सिंकियांग प्रोविंस में जो मुसलमान हैं उनको भी खुश रखने के लिए, उनको पाकिस्तानियों से दूर रखने के लिए उसने काफी प्रावधान कर रखे हैं कि जी भाई इनको इनसे मिलने नहीं देना है, पाकिस्तान उस पर दखल अंदाजी ना दे, पाकिस्तान आतंक सिंकियांग प्रोविंस में ना फैलाए। अफगानिस्तान के ऊपर भी चीन का धीरे धीरे करके घुस गए हैं चीनी अफगानिस्तान में, जी चाहे वो रॉ मटेरियल हुआ, सोना हुआ, कॉपर हुआ, बाकी जो रेयर अर्थ बिल्कुल मटेरियल्स हुए वो निकालने में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान को भी अब खतरा लग रहा है चीन का। चीन का मानना है कि आपने जो भी किया है हमारे लिए, आप बोल रहे हैं आपने डिवीजन लगाई, आपने ये किया, उससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। जो जिस प्रकार से जो खबरें मिल रही हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जी जी चीनियों के बारे में, वो तो मिल ही रही है, और उस वो खबरों के ऊपर ही चीनी नागरिकों को वो मार रहे हैं, इंजीनियर्स हो, इन्वेस्टर्स बिल्कुल हो, या उनके एयरपोर्ट्स हो। तो ये, और ग्वादार में जिस प्रकार से उन्होंने घेराबंदी करके अपना जो एक बहुत बड़ा फोर्ट बनाया है, जी उसके वॉच टावर्स हैं, सीसीटीवी हैं, दुनिया भर के उन्होंने सिक्योरिटी के मेजर्स ले रखे हैं, उसके ओके बावजूद भी हरकतें हो रही हैं। तो चीन को भी खतरा है कि, और चीन जो है, शी जिनपिंग का ये अब एक प्रेस्टिजियस इशू है, ये सीपीईसी को लेकर के हमने इतना पैसा पाकिस्तान लगा के अंदर निवेश किया है, और मिल तो कुछ भी नहीं रहा है। तो पाकिस्तान बिल्कुल को भी लग रहा है कि जब ये, अभी भी पाकिस्तान उनको कर्जा तो पूरा नहीं कर पा रहा है, उनको तो वापस पैसे नहीं कर पाएगा, ना जी बिजली पैदा हो रही है, ना पैसा वापस जा रहा है। तो एक मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि फंस गया पाकिस्तान जो है जी बुरी हालत में है, और उनके इसके डेट में फंसा हुआ है। या ठीक है सर। 2 पॉइंट मैंने आपसे और समझना है इस पूरे मुद्दे को लेकर। पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि जिस प्रकार से हाल ही में खबरें आ रही हैं कि नॉर्थ कोरिया और रूस की आर्मी के बीच एक समझौता हुआ है कि सैन्य मदद एक-दूसरे को दोनों देश देंगे अगर युद्ध होता है। क्या आने वाले वक़्त में हम चीन और पाकिस्तान के बीच इस प्रकार के समझौते की कोई गुंजाइश देख रहे हैं? और ये भारत के लिए कितना अलर्ट होने की भी ज़रूरत होगी अगर चीन की आर्मी पाकिस्तान की ज़मीन पर मौजूद होती है तो? सर ये देखिएगा 2021 की अमेरिका की भी रिपोर्ट है कि अगर चीन और पाकिस्तान जो है इस तरह की हरकतें करते हैं और एक साथ हो जाते हैं, तो भारत को इसका खतरा जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि दोनों, अगर चीन और पाकिस्तान मिल जाते हैं, वैसे भी हम देखते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर चीन की फौज है, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे करके रास्ते ही भी नहीं बनाए, उन्होंने उनके लिए बंकर भी बना रखे हैं। चाहे वो जी, उनके लिए बनाए हैं, उन्होंने अपने लिए बनाए हैं, पर गिलगित बाल्टिस्तान में कहा जाता है बंकर हैं, और वो चीनी ही पीएलए ने वो बंकर बनाए हैं। अगर धीरे धीरे करके इस तरह का होता है, जरूर हम जो बात करते हैं टू फ्रंट वॉर की, तो ये टू फ्रंट वॉर या 2.5 फ्रंट वॉर कहते हैं, हाफ फ्रंट इंसर्जेंसी हुआ। अब तो बांग्लादेश भी एक तरीके से एक और अलग सा एक फ्रंट है, जिस प्रकार से बांग्लादेश में पाकिस्तान का हस्तक्षेप है, और उनका आईएसआई जितना और जमायतों जी, के साथ मिलकर के जो कार्रवाई हो रही है वो हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको, बांग्लादेश को अलग रख करके अगर पाकिस्तान और चीन को देखते हैं, तो ये जरूर बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि टू फ्रंट जो है, और टू फ्रंट में हाफ फ्रंट भी अगर लगाए, 2.5 फ्रंट में भी, तो आप समझ जी, सकते हैं कि कितना जबरदस्त खतरा होगा गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर के, और किस प्रकार से खतरा होगा पूरे अंदर पाकिस्तान के अंदर घुस कर। तो पाकिस्तान तो गया, लेकिन पाकिस्तान जो है कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसके आर्थिक बोझ के दबे, वो चीन के साथ वहां से जी, जो जो हुक्म आएंगे उन हुक्म का पालन करेगा। और मैंने जैसे आपको एक बार पिछली बार भी बताया था कि जिस प्रकार से चौवन लाई ने अयूब खान को ये एक तरीके से मैं कहूंगा एक जी, जी, सुझाव दिया था कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जो है वो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे खाते हैं, एक जैसे बोलते हैं, एक जैसे दिखते हैं, तो आप आतंक क्यों नहीं फैलाते हिंदुस्तान के अंदर? क्योंकि आप तो लड़ने के काबिल नहीं है, आप तो बहुत बड़ा देश है हिंदुस्तान, आप तो उनके सामने खड़े नहीं रह सकते, तो आप आतंक फैलाएं और आतंक के द्वारा हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाए रखे और अपना वर्चस्व रखे। तो ये आप समझ सकते हैं कि अभी भी
चीन अगर उत्साह और प्रोत्साहित करता है पाकिस्तानियों को, चाहे फंड दे करके, हथियार दे करके, जैसे जी पाकिस्तान के खुद लोग कहते हैं कि जो आतंकी उनके साथ लड़ रहे हैं, उनके इक्विपमेंट में और आतंकियों के इक्विपमेंट में कोई अंतर है ही नहीं। उनके बिल्कुल। हथियार उनके बराबर, सर्वेलेंस इक्विपमेंट हुआ, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हुए, इंफॉर्मेशन हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, सब कुछ एक जैसे ही है। बल्कि पाकिस्तानी का कहना है कि ये जो इंसर्जेंट्स हैं या जी आतंकी जी हैं, उनका बड़े और अच्छा इक्विपमेंट उनके पास है। तो पाकिस्तान तो वैसे ही बैकफुट के ऊपर है। चाहे चीन, उनको एक ऐप दिया है चीन ने अभी, जिसके द्वारा वो एक कम से कम सीक्रेसी रखते हैं और जी जी। मोबाइल के ऐप के चलो हट करके वो बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता है, पर ये बहुत बड़ा खतरा भारत को है। ठीक है सर, बस एक आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने तहरीके तालिबान खैबर पख्तूनख्वा की भी बात की, बलूचिस्तान का भी हमने जिक्र किया। हम 2000 से देख रहे हैं, सन 2000 से ही पाकिस्तान की आर्मी कई ऑपरेशन बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में चला चुकी है। लेकिन अगर कामयाबी की बात करें तो कोई एक बड़ी कामयाबी कहीं तो पाक आर्मी को नहीं मिली है। क्या कारण है कि जो देश जिसने आतंक को पैदा किया, अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए, भारत को जख्म देने के लिए, आज वो आतंकी उसके लिए भस्मासुर बन चुके हैं और वो उनको खत्म नहीं कर पा रहा है सब। देखिएगा, हिलेरी क्लिंटन ने बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान को समझाया था कि अगर आप सांप जो है अगर अपने पिछवाड़े में पालते हैं और ये सोच करके चलते हैं कि वो सिर्फ अपने दुश्मनों को ही डसेंगे, आप भूल जाइएगा वो आपको भी डसेंगे। तो यही हालत अब पाकिस्तान की है। उन्होंने ये जो आतंक को एक तरीके से मैं कहूंगा बढ़ावा नहीं, आतंक जी का सहारा लेकर के देश को चलाने की कोशिश की है। पाकिस्तान का जो डीप स्टेट कहते हैं, उसकी आर्मी, आईएसआई, जो उसका प्रभावित एक काम है, जो अफगानिस्तान में सोच रहा था कि हम तो अब अफगानिस्तान हमारा हो गया है और 15 अगस्त के बाद तो अब पाकिस्तान जो है बहुत बड़ा हो गया है, अब उससे देख लिया भुगत रहे हैं और पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान ईरान के साथ भी लड़ने के हालात में था। दोनों के जी बीच आप लोगों हम लोगों ने सबने देखा कि किस बिल्कुल प्रकार सर। से लड़ाई लड़ी थोड़े दिन के लिए। तो पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, ईरान हुआ, भारत हुआ, ये सारे ऐसे एक दूसरे के पड़ोसी हैं जो पाकिस्तान से वाकई ही परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंक का सौदागर है। पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ओके। ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसको लेकर के पूरा विश्व भी परेशान है और हम जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान के, हम सब परेशान हैं। तो पाकिस्तान अब खुद अब एक उसका शिकार बन बैठा है और उसके बीच में भी अब जैसे हम लोग बोलते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, तो उनके बीच में भी अब लोग घुस गए हैं जो ओके। पाकिस्तान की फौज के बारे में खबर दूसरे दे रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि जो हमला हुआ उनके पुलिस थाने के ऊपर, जिसमें जी 80 जी से क्वेटा। ज्यादा लोग मारे गए, जो जी आदमी पकड़ा गया है तो उन्हीं का आदमी निकला जिसने वो उनके साथ मिला हुआ था आतंकियों के साथ, और उन्होंने उनके मरवा। तो ये होगा क्योंकि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से इस आतंक को बढ़ावा दिया है और आतंक का सहारा लेकर देश चलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो अब उसका ही एक मैं कहूंगा शिकार बन गया है। और पाकिस्तान पूरे विश्व भर में माना जाता है सिर्फ आतंक के ही एक्सपोर्ट के लिए, और वही एक्सपोर्ट करते करते अब शिकार बनकर बैठा है। और अब पाकिस्तान खुद भी नहीं जानता है कि अब निकले तो क्या। आप देखिएगा आज की तारीख में शायद सोना जो है जी तोला भारत के अंदर 81,000 के आसपास होगा तोला, और पाकिस्तान में कितना है तो 2,40,000 रुपए का तोला है। तो आप समझ सकते हैं कहां भारत है, कहां पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा जो है, जो पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो वाकई जी बहुत परेशान है, और वो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, चाहे वो पीओके में हो या पाकिस्तान में हो। ये हमारे जो सिबलिंग्स जिसे बोलते हैं, ये हम एक बिल्कुल। साथ थे, एक जैसे रहते हैं, उनका हालत देखो कितने अच्छे रह रहे हैं। पूरे विश्व भर में गुण गाते हैं हिंदुस्तान का, और पाकिस्तान को आतंकी समझ करके उसके पासपोर्ट की भी कोई कीमत नहीं, और एयरपोर्ट पे अलग करके उसको धुनाई भी अलग सी हो जाती है। तो जी पाकिस्तान के नागरिक भी परेशान हैं, और वो खुद पाकिस्तान का ही किया कराया परेशानी है। बिल्कुल सर, बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि लेकिन अभी भी पाकिस्तान की आर्मी है, सियासतदान है, वो इस चीज को समझने को तैयार नहीं है कि ये आतंकी उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है, उतनी ही बड़ी चुनौती है जितना भारत, अफगानिस्तान या ईरान के लिए है। इसको समझने के लिए ना तो जनरल मुनीर तैयार है, ना ही वहां की हुकूमत। लेकिन शुक्रिया सर, आप आए और एक लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया, बातों बातों में बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय राजेश।